हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए। आप लोगों के नवोदय विद्यालय में जो 2006 का पेपर पूछा गया था इसे, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक नवोदय एंट्रेंस प्रिपरेशन 2023 की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया पेपर। 2006 का फुल सॉल्व पेपर देखने वाले हैं, इसका फुल सॉल्यूशन आज हम करेंगे बच्चों। तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वह वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और हम आप लोगों को बच्चों 2005 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर पूछे गए हैं इन सभी का फुल सॉल्यूशन करवा रहे हैं। तो इन सभी पेपर्स के फुल सॉल्यूशन देखना है कि एग्जाम में इतने सालों में, पिछले 16 सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी का फुल सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी कराने के लिए सारे के सारे सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको बस वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इससे पहले हम क्लास को शुरू करें बच्चों, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्लास हमारी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब हम बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के लिए आपको यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और उसी बेस पर आपको आंसर बताना है। तो देखिए, निर्देश दिया है प्रत्येक समस्या में 4 आकृतियां हैं। मतलब देखिए यहाँ पर 4 आकृतियां दिख रही हैं आप लोगों को, और इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक सदृश्य हैं, मतलब एक जैसी हैं। अलग आकृति कौन सी है यह आपको यहाँ पर बताना है बच्चों। इनमें अलग आकृति कौन सी है ये बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को आप शुरू करते हैं। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग इसे आसानी से कर पाए, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों, जल्दी से इसे करके दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसका जो राइट आंसर है सबसे ऑड इसमें कौन सा है। तो आप देखेंगे बच्चों यह भी 4 लाइन से मिलकर बना हुआ है। इसमें भी देखिए कितनी लाइन से मिलकर बना है, 4 लाइन से। यहाँ भी 4 लाइन थी और इसे भी देखिए ये कितनी लाइन से मिलकर बना है, 4 लाइन से। तो ये कितनी लाइन से मिलकर बना है, तो हम कहेंगे 3 लाइन से। यही हमें सबसे अलग है, सबसे भिन्न हमें छांटना है। ऑड मैन आउट के ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं फर्स्ट भाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को हम थोड़ा तेज चलाएंगे, मैं जल्दी जल्दी आपको सॉल्यूशन कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, काफी लेंथी वीडियो होने वाला है। पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं बच्चों। आप बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस प्रकार से 2 समांतर क्षैतिज रेखाएं हैं। इसमें भी 2 समांतर क्षैतिज रेखाएं हैं और इसमें भी 2 समांतर क्षैतिज रेखाएं। लेकिन इसमें जो पैरेलल लाइन्स है, जिसे हम समांतर रेखा या इंग्लिश में पैरेलल लाइन्स कहते हैं बच्चों, यह कैसी हैं, ऊर्ध्वाधर है, खड़ी हुई हैं। और इसमें बाकी तीनों में क्या है, तिरछी। तो जो सबसे अलग दिख रही है वो कौन सी है, आप देख पा रहे होंगे कौन सा सबसे अलग दिख रहा है बच्चों। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 2 में हमें जो दिख रहा है यह क्या है, सबसे अलग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों। चलिए फटाफट इसका भी आंसर कर दीजिए कि 3 और 4 का जो राइट आंसर है वह क्या रहने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे बच्चों तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, चलिए बताइए। तो फिगर सभी को क्लियर दिख रहे हैं ना, दिख रहे होंगे मुझे पता है। अब यहाँ देखिए, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें देखिए बाहर भी स्क्वायर अंदर भी स्क्वायर। इस वाले फिगर में देखिए बाहर भी ट्रायंगल अंदर भी ट्रायंगल, बाहर भी सर्कल अंदर भी सर्कल। मतलब कि बाकी के 3 फिगर में क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम फिगर है। लेकिन इसमें क्या है, बाहर ट्रायंगल अंदर सर्कल। तो ये सबसे अलग है, तो यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है आपको कि सबसे ऑड या सबसे अलग कौन सा है बच्चों। अब आप देखेंगे इसे, देखिए यहाँ पर तो एक है लेफ्ट में एक है राइट में। मतलब आप क्या कह सकते हैं, ऐसा ना कहकर आप ये समझ लीजिए, देखिए किसी भी चीज के 4 भाग होते हैं बच्चों। जैसे कि हम कहें या अप साइड में होता है या डाउन साइड में होता है, ठीक है, ये राइट साइड में होता है, ये लेफ्ट साइड में होता है। इस तरीके से 4 भाग होते हैं। अब यही समझना है आपको। तो ये देखिए, ये दोनों बिंदु कहाँ हैं, अप साइड में, ऊपर की ओर। दोनों बिंदु कहाँ है, अप साइड में। ये 4 भाग बटे हैं और देखिए दोनों कहाँ है, ऊपर की ओर, अप साइड में। अब इसमें देखिए 4 भाग बटे हैं, दोनों कहाँ है, नीचे की ओर। पहले क्या था, ऊपर की ओर, अब क्या है, नीचे की ओर। दोनों दिख रहे हैं आपको।
फिर इसमें देखिए ये दोनों किधर है, राइट साइड में, दोनों किधर है बच्चों, राइट साइड में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में, तो दोनों अलग अलग साइड्स में है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हुआ क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर थर्ड है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए रफ कर देता हूं, आप लोग पहचान पाएंगे कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्यों है इसका आंसर। जो बताया है मैंने उसी बेस पर इसका आंसर आपको लगाना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो तेज लगे बच्चों, आपको लगे कि सर थोड़ा जल्दी करा रहे हैं, तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, आप लोगों को पता है। और नहीं तो अपने मम्मी पापा से पूछ लेंगे कि वीडियो कैसे स्लो करना है, वो आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आपको बताना है। इसमें सबसे अलग कौन सा है आप देखेंगे। तो देखिए बच्चों, यह एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन। यहां भी एक एरो है जो कि स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन। यह भी एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है। लेकिन यह वाली लाइन आपको कुछ कर्व लाइन दिख रही है, देखिए हल्की सी मुड़ी हुई है, कर्व है, मुड़ी हुई दिख रही है। तो यही वाली सबसे अलग है, बाकी सब क्या है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें हैं। तो इसका जो सबसे अलग, ऑड मैन आउट हमें छांटना है, जो सबसे भिन्न इन चारों ऑप्शन में, वो कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए, तो इनके आंसर भी आपको जल्दी से करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोगों की स्क्रीन पर। 6 और 7 का राइट आंसर कीजिए, देखिए क्या आ सकता है इसका करेक्ट आंसर। तो ये पहला पेपर, पहला वाला पेज जो है बच्चों थोड़ा सा डल है, इसके बाद आपको वीडियो की क्वालिटी और स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर एक स्क्वायर, अंदर भी एक स्क्वायर और फिर सर्कल, मतलब दो सेम फिगर और बीच में सर्कल। यहां भी देखिए दो सेम फिगर और सेंटर में सर्कल। यहां भी देखिए तो बीच में, यहां पर ऊपर क्या है बच्चों, दो सेम फिगर, बीच में सर्कल। तो ये तीनों एक जैसे हैं। और ये वाला क्या है सबसे अलग, इसमें देखिए तीनों के तीनों एक जैसे हैं, लेकिन बाकी सब में क्या हो रहा है, दो एक जैसे हैं और एक सर्कल है। तो इसका जो सबसे अलग आंसर है वो कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम ध्यान से देखेंगे बच्चों। तो आप लोग इन्हें देखिए, ये जो डार्क वाले भाग दो एक साथ दिख रहे हैं ना, बस इन्हें देख लीजिए। इन दोनों के बीच में देखिए कितने का अंतर है, इस एक का। जो ब्लैंक वाला दिख रहा है, सिर्फ एक ब्लैंक छोड़कर दोनों में, दोनों आ जाते हैं, मतलब दोनों डार्क एक साथ हैं। इसमें भी देखिए दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं एक छोड़कर, इसमें भी देखिए दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं एक छोड़कर। लेकिन देखिए यहां पर क्या हो रहा है, और साथ में एक चीज और देखना है, इन दोनों के जस्ट सामने जो छूटा हुआ भाग है, इसके जस्ट सामने वाला, इसका थर्ड पार्ट है, इसके जस्ट सामने, इन दोनों के जस्ट सामने तीसरा वाला भाग है। इसमें भी देखिए इन दोनों के जस्ट सामने तीसरा वाला भाग और इन दोनों के जस्ट सामने तीसरा वाला भाग। लेकिन देखिए यहां पर इन दोनों में एक का तो डिफरेंस है, लेकिन इनके जस्ट सामने यह वाला भाग डार्क होना चाहिए था बच्चों, परंतु यह वाला भाग डार्क है। तो ये सबसे अलग हो गया। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो मैं कर देता हूं इसके आसपास की सारी चीजों को रफ। ये कर दिया हमने सारी चीजों को रफ बच्चों। आप बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया बच्चों, चारों ऑप्शन में आपको स्वास्तिक का चिन्ह दिया है। क्या दिया है, स्वास्तिक का चिन्ह दिया हुआ है। तो स्वास्तिक का चिन्ह हम देखेंगे तो देखिए इसमें बिल्कुल सीधा है, इसमें बिल्कुल सीधा है, इसमें बिल्कुल सीधा, लेकिन इसमें उल्टा है। तो देखिए सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अब लेफ्ट राइट आपको पता है, जैसे मैं इधर का चेहरा करके खड़ा हो गया, तो यह है मेरा लेफ्ट, यह है मेरा राइट। ऐसा करूंगा तो ये नीचे डाउन साइड में लेफ्ट, अप साइड में राइट। समझ में आया इतना, ये समझ में आया कि नहीं आया, बस इसी बेस पर ये हो जाएगा। देखिए कैसे, ये डार्क वाला भाग है पीछे, और डार्क वाले भाग के जैसे क्लॉकवाइज घड़ी घुमाते आती है आपको, जैसे यहाँ 12 है, 3 है, 6 है, 9। तो 12 के बाद कितना बचता है, 3, 3 के बाद कितना बचता है, 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12। तो ऐसी घूमती है, घड़ी की दिशा में घूमती है, तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में घूमते हैं तो क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। समझ में आ गया, बस ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए इसका आंसर भी आ गया। कैसे, तो देखिए क्लॉकवाइज का यहां पर ध्यान रखेंगे, क्लॉकवाइज इसे आप ध्यान रखिए, इसी पर बेस पर होगा। देखिए डार्क वाला भाग पहले क्लॉकवाइज घूमकर बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट वाले में क्या है, डॉट है। डार्क के क्लॉकवाइज घूमने पर जस्ट नेक्स्ट वाले में क्या आता है, डॉट आता है। यहां पर भी देखिए बच्चों यही होगा, डार्क के जस्ट नेक्स्ट वाले में क्लॉकवाइज घूमने पर क्या है, डॉट है। डार्क के जस्ट क्लॉकवाइज घूमने पर नेक्स्ट वाले में क्या है, डॉट है। अब डार्क के जस्ट क्लॉकवाइज घूमने पर नेक्स्ट वाले में डॉट है क्या, नहीं है, डॉट पहले वाले में ही दे दिया है।
तो जो सबसे अलग है इसमें एंटी क्लॉक वाइज में दिया गया है, जबकि हमें क्लॉक वाइज में राइट साइड में हमें चाहिए बच्चों डॉट, और इसमें अलग है। तो करेक्ट आंसर कौन सा इसका, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग है। यही क्या है बच्चों, ऑड मैन आउट या सबसे भिन्न है, जो कि हमें खोजना था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर वह क्या होने वाला है। तो इसे थोड़ा सा और जूम करता हूं ताकि आप लोग क्लियर देख सकें। रुकिए एक मिनट, एक जस्ट सेकेंड। हाँ ठीक है, ये देखिए, और थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए हमने इसे और बड़ा कर दिया। अब आप देखेंगे बच्चों, यहां पर ये जो डॉट है ये बिल्कुल क्या है, एकदम डार्क है, और ये वाले डॉट जो है इस तरीके से बच्चों आपको देखने को मिलेंगे ब्लैंक है, बीच में खाली है। और ये वाले डॉट क्या है, बिल्कुल डार्क है एकदम। इसमें देखिए ये बिल्कुल कलर भरा हुआ है, इन डार्क इन सभी में क्या है, बिल्कुल डार्क कलर भरा हुआ है। तो आप देखिए सबसे अलग कौन सा आपको अलग दिख रहा होगा कि ये वाले जो है सर जी ये खाली हैं बीच में, और बाकी सब फुल डार्क हैं। तो सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका क्या हो गया बच्चों, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया। अब वीडियो की क्वालिटी आपको सुधर जाएगी, क्वेश्चन काफी साफ आएंगे। इसका जो फर्स्ट पेज था वो थोड़ा सा डल हो गया था। बाकी अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि हमें करना क्या है। पहले तो इतना जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो हमारा जो सेकंड निर्देश है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के लिए। पहले क्या होता था 2005-2006 में जो क्वेश्चन पैटर्न था, तो इसमें मेंटल एबिलिटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। कितने, 60 क्वेश्चन। अभी प्रेजेंट टाइम में 2022 में कितने पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन। लेकिन हमें सब कुछ पढ़ना है। यहां पर देखिए, तो अब यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के लिए। प्रत्येक समस्या में एक समस्या आकृति है तथा 4 उत्तर आकृति है। उस आकृति को सुनिए, चुनिए जो बिल्कुल इसके सदृश है। तो इसमें क्या करना है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इसे हम करते हैं थोड़ा सा बड़ा। ये हमने कर लिया बच्चों, इसे इतना जूम कर लेते हैं, यहां पर आप लोग इसका आंसर कर पाए। ये देख, चलिए ठीक है, इतना दिखने लगा तो अब आपको नजर आने लगा होगा। चलिए अब इनके आंसर हम कर पाएंगे। तो यहां पर हमें यह एक क्वेश्चन फिगर दिया है बच्चों, ये एक क्वेश्चन फिगर दे रखा है। इसके लिए 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा बिल्कुल इसके सेम टू सेम है, बिल्कुल कौन सा सेम टू सेम है, इसके जैसा है, वही हमें खोजना है बच्चों कि इसका जैसा कौन सा है, वही हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इसे। यहां पर हम इसे अब करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर यह फिगर कैसा दिया है, इस तरीके से दिया हुआ है बच्चों। यह रहा हमारा फिगर, ये ऐसा इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। अब ऐसा सेम फिगर हमें कहां देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सेम टू सेम फिगर हमें ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में भी यही फिगर दिया हुआ है, तो हम इसका राइट आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो अब इसमें आप देखिए इसका जो मुंह है बच्चों, राइट साइड में एरो किया है, इसमें तो लेफ्ट साइड में एरो, ये कैंसिल, इसमें भी लेफ्ट साइड में एरो, ये कैंसिल। तो थर्ड और सेकंड और फोर्थ में से कोई सा एक आंसर आएगा। अब इसमें देखिए इसकी आईज, लेफ्ट हैंड वाली आइज, हमारा लेफ्ट हैंड वाली आइज कैसी है, इसकी डार्क है। अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड वाली आइज डार्क है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन में कैंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 वाला जो फिगर है वह बिल्कुल इससे मैच खा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहे क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इसके आंसर आप लोगों को बताना है कि इसके जो राइट आंसर बच्चों वह क्या है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इस फिगर के बिल्कुल सेम टू सेम फिगर कौन सा है आपको दिए गए ऑप्शंस में से। तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ पर इसका बिल्कुल सेम फिगर बताना है, कहां पर नजर आ रहा है। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर इस प्रकार से कहां नजर आ रहा है, और इसके बीच में क्या है बच्चों, प्लस, इसके बीच में क्या है, प्लस, और इस वाले के बीच में क्या है, तो कहेंगे क्रॉस, इस वाले के बीच में क्या है, क्रॉस। तो ये हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। किसमें बच्चों, यहां पर प्लस और यहां पर क्रॉस। तो देखिए ऐसा हमें कहां नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में ये फिगर नजर आ रहा है। तो सर जी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। इसका आंसर आप लोगों को करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर बच्चों वह क्या होगा। तो अब देखिए यहां पर इसके जैसा सेम पैटर्न हमें चाहिए। तो यहां पर इस तरीके से लाइन बनी हुई है और ये ऐसा बना हुआ है। आप देखिए ये वाला पैटर्न आपको कहां दिख रहा है, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सेम पैटर्न देखिए, आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर 1 में हमें देखने को मिल रहा है। दिख रहा है, पहचान गए आप इस तरीके से।
तो देखिए फर्स्ट में बिल्कुल इसका सेम पैटर्न है, तो फर्स्ट वाला इसका क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहे, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है, कम समय में ज्यादा पढ़ाई करना है, हमें कम समय में ज्यादा पढ़ाई करना है बच्चों। तो इसलिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना है ताकि आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करना है ताकि उन लोगों का भी नवोदय में आप लोगों के साथ सिलेक्शन हो सके और आप लोग नवोदय में भी साथ में पढ़ाई के साथ साथ मजे कर सको। तो इसलिए वीडियो को दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों। यहां पर आप लोगों को बताना है इसके जैसा बिल्कुल सेम फिगर कौन सा है, इस क्वेश्चन फिगर के जैसा बिल्कुल सेम फिगर किसमें नजर आ रहा है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये बना है, ऊपर डॉट नीचे डॉट। आप देखिए आप कहेंगे कि सर जी फर्स्ट वाले में ऐसा ही एक फिगर बना है, ऊपर डॉट नीचे डॉट। तो राइट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा है बच्चों इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो आप देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर देखिए बच्चों, इसका इस प्रकार से मुड़ा हुआ है और इसका इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ये वाली शेप बनी हुई है, ऐसी एक शेप है। तो ऊपर वाला जो एरो वो लेफ्ट में मुड़ा है, लेफ्ट साइड उसका मुंह है, और नीचे वाले एरो का राइट साइड में मुंह है। तो ऐसा फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, चलो देखिए बिल्कुल सेम फिगर यहाँ पर ये एक इस तरीके से सर्कल है। तो आप कहेंगे कि देखिए इसमें नजर आ रहा है, देखिए बिल्कुल एकदम सेम टू सेम फिगर चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर थर्ड में ऐसा फिगर नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19। 18, 19 और उसके बाद 20 करेंगे, तो पहले 18 और 19 कर लेते हैं। चलिए इसे करके दिखाइए जल्दी से। 18 और 19 का जो करेक्ट आंसर वह क्या होने वाला है। तो आप लोग देखिए बच्चों बिल्कुल सेम फिगर इसका कौन सा नजर आ रहा है, यहाँ पर जिस तरीके से फिगर दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में जो फिगर है क्वेश्चन फिगर के बिल्कुल सेम टू सेम नजर आ रहा है, यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। आप इसमें देखिए यहाँ पर एक सर्कल है बच्चों जो चार भाग में इस तरीके से बटा हुआ है। अब चार भाग में बटे होने के साथ साथ देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले भाग में काय का साइन है, इक्वल का, और सेकंड वाले में काय का है, प्लस का। तो ऊपर हमें क्या खोजना है, इक्वल प्लस। देखिए इक्वल प्लस, इसमें है क्या माइनस प्लस कैंसिल, इसमें क्या है अलग साइन है, इसमें भी अलग साइन है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तीन ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए दो साइन को लेकर, और इस तरीके से हो जाता है, मतलब दो चिन्हों को लिए ऊपर से मैच कर लिए और आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर देखेंगे आप लोग की क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या आएगा सर जी। तो आप देखिए यहाँ पर बच्चों ऐसा एक एरो है, इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ ये डॉट है, और इस प्रकार से यहाँ पर दो सर्कल है। तो नीचे दो सर्कल बिल्कुल क्लियर जिनमें कोई भी डॉट नहीं है, देखिए यहाँ पर कोई भी डॉट नहीं है दोनों सर्कल में। तो यहाँ तो एक डॉट है, ये कैंसिल, यहाँ तो दोनों ही डॉट है, ये कैंसिल। और इन दोनों में से एक कोई सा होगा। तो देखिए आप यहाँ पर यहाँ वाली शेप देख लीजिए, इस वाली को देखिए, यहाँ पर ऐसा चंद्र बिंदु जैसा शेप है और उसके ऊपर डॉट लगा है। तो इसमें तो ऐसा है ही नहीं। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा करेक्ट आंसर होगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे भाग 3, भाग 1 भाग 2 हमने कंप्लीट कर लिया, भाग 3 की बारी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब आपसे भाग 3 में पूछा गया, इसे हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से 30 के लिए हमें यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक समस्या में एक आकृति है, देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है और बोला गया इस आकृति का एक भाग अदृश्य है। चार भाग, तीन भाग दिए, एक भाग अदृश्य है, और दिए गए चार ऑप्शन में से आपको चुनकर बताना है कि किस भाग को यहाँ पर फिल किया जाए कि यह आकृति पूर्ण हो जाए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर यह रहा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर यह फिगर कैसा बना है, तो ऐसा बना हुआ है एक फिगर। फिर इसमें इस प्रकार से ट्रायंगल बना हुआ है, एक लाइन ऊपर से नीचे आई है, एक लाइन यहाँ से ऐसी, और ये लाइन ऐसी है। आप बताइए कि यहाँ पर कौन सी लाइन हम लगाएं कि यह बिल्कुल फिगर हो जाए। तो देखिए आप देखेंगे कि इसमें अगर सर जी हम ऑप्शन नंबर 3 वाली लाइन यहाँ पर इस तरीके से मैच कर दें, तो देखिए जैसा यहाँ पर था वैसा ही यहाँ पर हो गया। ये वाला तो एक प्रकार से ट्रायंगल बने ही है, ठीक है। यह वाला नीचे हमने यहाँ से मिला दिया, तो बस इतना पार्ट हमें बताना था, बाकी पार्ट तो यह आपको क्वेश्चन में ही है। तो देखिए ऐसा कहाँ नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों की स्क्रीन पर है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए ये एक सर्कल है, तो इसे भी हम आगे बढ़ाकर सर्कल बना देते हैं और पीछे वाले को भी आगे बढ़ाकर सर्कल। अब देखिए हर एक पार्ट में क्या हो रहा है, इसे बीच में सर्कल दो भाग में इस प्रकार से बांट दिया है। इसमें भी क्या होगा, बीच में से दो भाग में बांट देगा। अब ऐसा हमें कहाँ नजर आ रहा है, देखिए ये वाला पार्ट हमसे पूछा है बस इतना वाला, तो ये हमें कहाँ नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसे रफ कर देता हूं ताकि आप पहचान सको कि ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है बच्चों, तो चलिए इन्हें भी मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोग इसे देख सकें। यहाँ पर थोड़े से बड़े कर लिया इन्हें, तो चलिए इनके राइट आंसर जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है कि क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये है सर्कल, ये है ये मतलब सर्कल नहीं, इस प्रकार से आप स्क्वायर बन रहा है बच्चों, तो अब इसे भी हम यहाँ मिला देंगे तो स्क्वायर। आप देखिए सभी जगह एक एक डॉट है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक डॉट। तो अब आपसे कौन सा भाग पूछा गया है, तो आप कहेंगे कि यहाँ वाला भाग हमसे पूछा गया है, सिर्फ इतना भाग पूछा गया है, ये वाला भाग, ये हमने यहाँ पर इस तरीके से लाइन बनाई और इसे मिला दिया। तो ऐसा आपको कहाँ नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 2 अगर यहाँ फिल कर दे तो ये ऐसा ही दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मैच कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक ऐसा सर्कल है बच्चों, ये वाला भी स्क्वायर और यहाँ पर भी ये पीछे स्क्वायर है। तो चलिए ऐसा हमें कहाँ नजर आ रहा है, आप देखेंगे तो ये वाला भाग आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला भाग। आप देखिए ऐसा आपको कहाँ नजर आ रहा है, वही इसका राइट आंसर है। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है, जो आपने बताया ऑप्शन नंबर 1 क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 और 26 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो चलिए 25 और 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये रहा 25 आप लोगों के सामने, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर अंदर की ओर एक डॉट है और बाहर की ओर यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से अंदर की ओर एक डॉट है और बाहर की ओर इस तरीके से एक आकृति बनी हुई है जो कि फिल की हुई है। आप बताइए ऐसा हमें कहाँ नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी अंदर की ओर डॉट दिखना चाहिए, इसमें अंदर की ओर डॉट है क्या, नहीं स्क्वायर है। इसमें तो देखिए ये इधर का है, हमें तो यहाँ कोने पर स्क्वायर चाहिए, ये है इसमें। तो करेक्ट आंसर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से बच्चों यहाँ पर बन रहा है एक स्क्वायर, तो ये बन गया स्क्वायर और ये करता है एक दूसरे को ऐसा क्रॉस, बस इतना पार्ट आपसे पूछा गया ये वाला भाग। तो चलिए इस भाग को हम देख लेते हैं, बॉक्स के अंदर बंद करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये वाला भाग कहाँ दिख रहा है, तो आप वही राइट आंसर लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों की स्क्रीन पर देखते हैं। ये रहा बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होने वाला है बच्चों। तो ये रहा 27 आप लोगों की स्क्रीन पर। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये अंदर वाली लाइन यहाँ मिली है और आगे नेक्स्ट वाले में भी गई है, तो ये वाली लाइन देखिए बच्चों यहाँ मिल जाएगी और इसके बाहर एक लाइन आ जाएगा। तो देखिए ऐसी लाइन आपको कहाँ नजर आ रही है, तो आप कहेंगे ये जो वाली लाइन है ये कहाँ जाकर मैच हो रही है बच्चों, सेंटर पर। ये लाइन कहाँ जाकर मैच हो रही है, देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। ये बाहर वाली लाइन जो है यह बिल्कुल देखिए कॉर्नर से कॉर्नर मैच होती है, ये मैच हो गई। और अंदर वाली लाइन क्या होती है, इससे ऊपर से मैच होती है। तो नीचे वाली कॉर्नर से मैच और ऊपर वाली इससे ऊपर मैच। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 आप मैच करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 का करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो हम कहेंगे कि इसे बच्चों स्क्वायर बना दें और इसे भी स्क्वायर बना दें। तो देखिए ये वाला भाग हमसे पूछा है, अब जैसा यहाँ पर लाइन थी वैसे ही सेम लाइन यहाँ पर भी कर देते हैं हम लोग, सिर्फ फर्स्ट वाले तक, सेकंड वाले में नहीं जाना है, फर्स्ट वाले तक, क्योंकि ये देखिए इसके बीच में लाइन नहीं है। तो ये वाला फिगर आपसे पूछा है, बताइए अब ऐसा कहाँ नजर आ रहा है। आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और 30। तो इसका जो राइट आंसर हुआ क्या होने वाला है आपको बताना है। तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप देखेंगे तो देखिए सेम पैटर्न आपको देखना है बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर एक पैटर्न, डॉट यहाँ पर एक पैटर्न और डॉट यहाँ भी देखिए। अब ऐसा एक पैटर्न सेम हमें यहाँ पर बनाना है, ये वाला पैटर्न और ये सा। तो ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप बिल्कुल सेम पैटर्न देखेंगे बच्चों तो आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्क्वायर ऐसा कोने पर बना है, जैसा इन सभी में देखिए कोने पर स्क्वायर बना है
और एक लाइन इसे ऐसे क्रॉस कर जाती है। तो ये वाला भाग हमें बताना है बच्चों। ये वाला भाग देखिए कैसे दिख रहा है हमें, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में जो दिया है बच्चों यह नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बाकियों की तरह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अभी हमने 30 किया, तो इसके नीचे क्वेश्चन है। चलिए ये रहे हमारे 2 क्वेश्चन, यहां से हमें करना है 2 क्वेश्चन और। तो चलिए इनके निर्देश देखते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं बच्चों कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। निर्देश पढ़ते हैं। तो देखिए निर्देश हमें दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 से 40 के लिए, भाग 4 है ये हमारा। तो यहां पर देखिए प्रत्येक में 3 समस्या आकृति दी गई है और चौथी आपको बताना है। इन तीनों में कोई एक निश्चित पैटर्न चल रहा है। तो ये जो चैप्टर है कैसा है, पैटर्न कंप्लीशन, श्रृंखला पूर्ति वाला, जो पैटर्न को पूरा कीजिए वो चैप्टर है ना हमारा, चैप्टर नंबर 4 वही है। मतलब एक सीरियल पैटर्न चल रहा है, इसी पैटर्न पर नेक्स्ट वाला फिगर क्या होगा दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। अब देखिए इन दोनों को समझिए, इन दोनों में जो पैटर्न होगा वही यहाँ पर होगा थर्ड और फोर्थ में। फर्स्ट और सेकंड में जो पैटर्न है वही थर्ड और फोर्थ में होगा। समझिए बिल्कुल सेम टू सेम डिजाइन, बस क्या हुआ इन दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया बच्चों, रिप्लेस। नेक्स्ट वाले में ये नीचे वाला डार्क भाग ऊपर चला गया और ऊपर वाला खाली भाग नीचे आ गया। अब इसमें भी यही होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा, ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए ये जो डार्क वाला भाग है यहाँ पर आ जाएगा और जो ये खाली वाला भाग है बच्चों ये नीचे आ जाएगा। तो बताइए किस तरीके के ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, किस ऑप्शन में आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 में सर हमें दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है बच्चों इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर मैं एक इस तरीके से आपको बनाकर दिखाता हूँ दोनों ही चीजें। ऐसा हमने क्रॉस मान लिया, राफ कर देता हूँ, अच्छे से बना देते हैं। देखिए यह हमने बनाए और इसे हमने इस तरीके से बनाया, एक और बना दिया मैंने आप लोगों के लिए ताकि आपको दोनों ही समझा सकूं। देखिए अब यहाँ पर अभी कहाँ है, ये खाली वाला भाग यहाँ पर है। नेक्स्ट वाले में कहाँ थे, देखिए एक स्थान आगे बढ़ गया यहाँ पर आ गया, फिर एक इसमें क्या हुआ, एक स्थान आगे बढ़ के यहाँ पर आ गया, अब एक स्थान आगे बढ़ेगा तो ये वाले में आएगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं ये भाग बनाऊं बच्चों ऐसा, तो अब कहाँ आना चाहिए, खाली वाला भाग यहाँ पर। ये समझ में आया। अब डार्क वाला भाग देखिए पहले कहाँ था, यहाँ पर था, फिर क्या हुआ एक स्थान एक पोजीशन आगे बढ़ा यहाँ आ गया, फिर एक पोजीशन आगे बढ़ा यहाँ, तो आप कहाँ आएगा यहाँ पर। और ये वाला फिगर आपको देखने को कहाँ मिल रहा है, वही राइट आंसर है। तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आप लोगों को फटाफट बताना है बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए 33 का करेक्ट आंसर देखते हैं, ये रहा। देखिए यहाँ पर एक सीधी लाइन, एक लाइन इसमें ऐसी निकली हुई है, फिर 2 लाइन निकली हुई है, फिर क्या होता है बच्चों इसमें ऐसी 3 लाइन निकल आती है। तो अब क्या होगा नेक्स्ट में इसमें 4 लाइन निकल आएगी। पहले वाले में 1 लाइन, दूसरे वाले में 2 लाइन, तीसरे वाले में 3 लाइन, तो चौथे वाले में कितनी, 4 लाइन। तो ऐसा हमें फिर कहाँ देखने को मिल रहा है फिगर, तो ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए आप दिख रहा है, आप तो दिखने लगा ना सभी को, सभी लोगों को नजर आने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले एक डॉट, फिर इसके सामने ही आ जाता है एक सर्कल, ये दिख गया, फिर एक डॉट यहाँ आ जाता है, तो अब इसके सामने भी एक सर्कल आ जाएगा। तो ऐसी हमें चौथी आकृति चाहिए, बताइए कहाँ है। ये देखिए क्या हुआ था, पहले एक डॉट था डार्क डॉट, इसके सामने क्या आ गया, एक खाली भाग, फिर एक डार्क डॉट हमें दे दिया, अब इसके सामने भी एक खाली भाग आ जाएगा। ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिगर देखिए यहाँ पर, ये रहे क्वेश्चन नंबर 33 और 34, इसका आंसर बताना है। 35 और 36 बच्चों, 35 और 36। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, 35 का जो करेक्ट आंसर हुआ क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग देखेंगे तो हम कहेंगे कि सर जी यहाँ पर एरो ऐसा बना हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से सर्कल है। अब एरो तो अपनी ही पोजीशन में रहता है, पर ये जो सर्कल है इसे पलटकर इस तरीके से कर दिया जाता है। तो आप इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर वाला फिगर चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें भी ऊपर वाला फिगर चेंज नहीं होगा। इसका मुंह राइट साइड में था तो अब पलट कर लेफ्ट साइड हो जाएगा। बस जैसा इन दोनों में चेंज हुआ वैसा ही सेम इन दोनों में चेंज हुआ। तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। देखिए पहले सिर्फ एक सर्कल है, कोई भी लाइन नहीं है। सेकंड वाले में क्या होता है, एक लाइन आ जाती है, फिर थर्ड वाले में क्या होता है, 2 लाइन आ जाती है, एक लाइन बढ़ गई, तो अब क्या होगा, एक लाइन और बढ़ जाएगी, 3 लाइन हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। किसमें नजर आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पर बाहर की ओर सिर्फ एक लाइन है
और एक बिंदु है, एक लाइन एक बिंदु। अब देखो एक लाइन, दो लाइन और दो बिंदु, ठीक है। अब क्या हुआ, एक लाइन दो, यहाँ पर दो लाइन तीन लाइन, तीन बाहर की ओर है, तीन बिंदु आगे, तो अब क्या हो जाएगा इस तरीके से चार लाइन और चार बिंदु मिल जाएंगे। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिन भी बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पास होने के लिए। हमारे चैनल का नाम है नवोदय ट्रिक्स गुरुजी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से फिगर नजर आ रहा है। अब क्या होता है बच्चों, इस फिगर को 90 डिग्री पर घुमाया जाता है। तो देखिए 90 डिग्री पर हमने घुमाया तो सेकंड मिल गया, फिर देखिए इसे 90 डिग्री पर घुमाए तो हमें थर्ड वाला फिगर मिल गया इस तरीके से। अब इसे जब हम फिर 90 डिग्री से घुमाएंगे तो हमें फोर्थ वाला फिगर मिल जाएगा ऐसा। तो ये वाला कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर फोर्थ में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गए सभी को। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कितने सर्कल एक, यहाँ पर देखिए कितने थ्री, यहाँ पर कितने फाइव। अब नेक्स्ट में कितने आना चाहिए, देखिए एक के ऊपर एक ऐड होते जा रहे हैं, मतलब जो ऐड हो रहे हैं वो कहाँ है, ऊपर की ओर ऐड हो रहे हैं। देखिए 1 में +2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 में +2 करेंगे तो 5 आएगा। आप 5 में +2 कर दें तो कितना 7, तो बिल्कुल लाइन से ऊपर 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कहाँ नजर आ रहा है देखिए, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ऊपर एक भाग डार्क है, फिर क्या होता है क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में है ना, मतलब घड़ी की दिशा में एक भाग और डार्क हो जाता है, ये भी देखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, 3 भाग डार्क हो गए। अब क्या होगा नेक्स्ट में, चारों भाग डार्क हो जाएंगे। तो चारों भाग डार्क किस में दिख रहे हैं, और बीच में प्लस का साइन है, इसे ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में चारों भाग काले डार्क दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, इसे हमें समझना है फिर करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से 50 के लिए हमें निर्देश दे रखे हैं, इसी बेस पर हमें आंसर करना होगा। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर क्या दिया है, नीचे दी गई समस्या आकृतियों में समस्यावाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो बताइए कैसे करना है, तो मैं समझाता हूँ इसे। यह है बच्चों पैटर्न फिगर कंप्लीशन, मतलब पैटर्न सीरीज कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन सीरीज, मतलब जो पैटर्न चल रहा है उसको आगे भी, मतलब उसी श्रृंखला पर नए फिगर की जांच करना। जैसा पैटर्न इन दोनों में है वैसा ही सेम पैटर्न थर्ड और फोर्थ में होना चाहिए, और फोर्थ वाला फिगर हमें दिए गए ऑप्शंस में से चुनना होगा। अब देखिए यहां पर समझिए, बाहर है बच्चों सर्कल, अंदर है ट्रेंगल। नेक्स्ट में क्या होता है, ये अंदर वाला भाग बाहर आ जाता है और बाहर वाला भाग अंदर चला गया, मतलब ट्रेंगल बाहर आ गया, सर्कल अंदर। अब यहाँ पर देखिए सर्कल अंदर है तो सर्कल आ जाएगा बाहर, और बाहर क्या था बच्चों स्क्वायर, तो स्क्वायर चला जाएगा अंदर। अब ऐसा फिगर कहाँ दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 42 और 43। तो इनके आंसर करके बताना है, तो चलिए इसके आंसर भी देख लेते हैं। यहां पर देखिए ये दोनों के दोनों अपोजिट हैं और बीच में एक लाइन है। अब क्या होता है, ये लाइन आ जाती है और इसे पलट कर रख दिया जाता है, ऐसा नीचे वाले को भी पलट कर रख दिया। अब यह लाइन ऐसी रहेगी, देखिए या भी इसका मुंह इधर है, इसे पलट कर रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और इसका मुंह इधर है, इसे जब पलट कर रखेंगे तो ऐसा। यह फिगर कहां देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बच्चों की, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या हो रहा है, तो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए बाहर क्या है बच्चों सर्कल, और अंदर क्या है एक स्क्वायर जिसमें लाइन है, जिसमें क्या है बच्चों लाइन है। अब क्या होता है देखिए, ये सर्कल अकेला बचता है और बीच में जो स्क्वायर वाला भाग था सर्कल वाला, वो क्या हो गया बच्चों, हट गया। वो क्या हो गया, हट गया। अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो बाहर यहाँ अकेला क्या जाएगा, स्क्वायर, बीच वाला भाग गायब हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसे देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो आप देखिए इसे पलट कर रख दिया गया बच्चों। क्या कर रहा है, इसे ऐसा पलट कर, मिरर इमेज समझ लीजिए, इसे पलट कर रख दिया। जैसे एक एरो ऐसा था, अब इसे पलट कर ऐसा बनाते हैं हम लोग, अपोजिट। तो बस बिल्कुल सेम वही किया, इसका अपोजिट बना दिया, इसको उठाकर ऐसा पलटा दिया है। अब इसे भी जब उठाकर पलटाएगा तो किस तरीके से नजर आएगा, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर थर्ड में जो दिया ऐसा नजर आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 और 46, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 45 और 46, तो ये रहा 45 46। अब 45 को देखिए यहाँ पर इस तरीके से बनाया बच्चों, यहाँ पर ये सर्कल है और यहाँ एरो। अब क्या होता है कि इसे पूरा इस तरीके से घुमा दिया जाता है, ये हो गया,
और अब क्या किया जाता है, जो जिसमें सर्कल, जहां पर एरो का चिन्ह नहीं है, मतलब ये जो जिसमें एरो का साइन नहीं है, उस खाली वाले भाग को जिसमें एरो का साइन नहीं है इस तरीके से लाइन से बना दिया जाता है। अब इसमें भी क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर ये रहा, ऐसा करते हैं ऐसा। अब देखिए इससे क्या होगा, इसे भी हम घुमा देंगे, पूरा घुमा देना है आप लोगों को। तो जब आप इसे पूरा घुमाओगे तो ये ऐसा अपोजिट हो जाएगा। अब जिस भाग में आपका एरो नहीं है उस भाग को लाइन से भर देना है। तो देखिए कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये एक स्वास्तिक बना है जिसमें दो लाइंस का उपयोग हुआ है। अब इसमें क्या होता है, एक लाइन गायब हो जाती है, एक लाइन बचती है, आधा हो जाता है, मतलब क्या होता है 1.5 हो जाता है, आधा हो जाता है। यह वाला भाग भी आधा हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, इस वाले भाग के जैसा। जैसे देखिए ये वाला है और इसका आधा भाग तो ये होता है, आधा भाग ये होता है। अब नीचे वाले भाग को हम हटा दें तो बचा हुआ भाग कितना, ऊपर वाला। तो कहाँ नजर आ रहा है, देखिए ऐसा भाग हमें, ये वाली लाइन भी नहीं है तो ये लाइन के बिना बता रहा है, आधा भाग कितना है, इतना। तो देखिए ऐसा कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है, तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हमें बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है। तो आप देखेंगे यहां पर, देखिए बच्चों क्या है, एक ट्रायंगल उल्टा बना है और यहाँ पर क्या है, क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर एक डॉट है। अब यहाँ पर भी देखिए सेम फिगर, ट्रायंगल उल्टा, ट्रायंगल वैसा का वैसा ही है। बस क्या हुआ, ये जो बाहर डॉट थी ये डॉट अंदर चली गई और यहाँ पर ये 3 भुजाओं से बना था, तो अब यहाँ पर एक स्क्वायर आ गया, 4 भुजाएं हो गई। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल सीधा दिया है, अंदर एक डॉट दी है और एक स्क्वायर दिया है। अब क्या होगा, दिए गए ऑप्शन में से, तो देखिए जैसा ये इसमें बदलेगा वैसा ही ये किसमें बदलेगा। ये वाला बदलकर ऐसा हो जाता है तो ये वाला बदलकर कैसा होगा, तो बिल्कुल सीधा त्रिभुज बनेगा बच्चों, एक त्रिभुज सीधा बनेगा और ये जो डॉट अंदर है ये कहाँ चला जाएगा, बाहर। बस अब ये कहाँ देखने को मिल रहा है, देखिए तो आप कहेंगे सर जी ऐसा देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए बाहर ऊपर है सर्कल, नीचे क्या है बच्चों, स्क्वायर, और बीच में क्या है, ट्रायंगल। अब देखिए ये ट्रायंगल अपनी पोजीशन पर ही रहता है पर इसमें लाइंस आ जाती है और ये दोनों अपनी जगह को रिप्लेस कर लेते हैं। मतलब सर्कल की जगह क्या आ जाता है, स्क्वायर, और स्क्वायर की जगह सर्कल। वैसा ही होगा, यहाँ पर बीच में सर्कल है ऐसा ही रहेगा पर इसमें लाइंस आ जाएगी और ऊपर चला जाएगा बच्चों ट्रायंगल और नीचे आ जाएगा स्क्वायर। ये दोनों अपनी जगह को बदल लेते हैं। अब ऐसा हमें कहाँ नजर आ रहा है, देखिए बिल्कुल जरा ध्यान से कि ऐसा कहाँ नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर बड़ा हो जाता है। स्क्वायर क्या होता है बच्चों, बड़ा। और ये जो आपको एक बड़ी लाइन ऐसा रेक्टेंगल दिया था, ये क्या हो गया, यहाँ पर छोटा सा बनकर आ जाता है और ये नीचे वाला स्क्वायर जो त्रिभुज है वो ऊपर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर है, ये ऊपर था स्क्वायर, यही बड़ा हुआ था, यहाँ ऊपर क्या है, सर्कल, तो यहाँ सर्कल बड़ा हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट देखिए क्या हुआ था, तो आप नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये जो बड़ा वाला आकृति थी ये नीचे चली गई ऐसा, तो यहाँ पर बड़ा कौन सा, ये लाइन है, तो ये लाइन यहाँ नीचे चली जाएगी बच्चों। अब इसके बाद क्या है, तो देखिए जो नीचे ट्रायंगल था ये कहाँ चला गया, ऊपर। तो अब यहाँ नीचे क्या है, देखिए प्लस का साइन, तो ये प्लस का साइन ऊपर आ जाएगा। ये वाला फिगर कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आने वाला है, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए इस तरीके से ट्रायंगल बना है, इसे हाफ कर देते हैं, इसे हाफ कर देते हैं। अब एक ट्रायंगल तो बिल्कुल जो सीधा वाला है सीधा का सीधा रखा गया और जो अपोजिट था उल्टा था उसे भी हमने सीधा करके रख दिया। अब देखिए इसके भी हमने दो भाग कर दिए, एक भाग तो जैसा सीधा है वैसे रखा जाएगा, एक जो अपोजिट है इसके भी जब सीधा रखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो यह वाला भाग हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे ऐसा वाला भाग, यह हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर थर्ड में बच्चों। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है, इन्हें सॉल्व कीजिए। अब ये क्या है बच्चों, तो ये जो है प्रत्येक समस्या में वर्ग का एक भाग दिया है, ये सब क्या है, वर्ग है, ये सब क्या है बच्चों, वर्ग है। आकृति के रूप में दिया, 4 उत्तर आकृति आपको दी है और बताना है कि इन उत्तर आकृतियों में से किस भाग को यहाँ पर फिल करने पर यह पूर्ण भाग बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर अब हमें क्या बनाना है बच्चों, आप इसे पूरा करने के लिए साथ में लेके जाएंगे पेंसिल, क्या लेकर जाएंगे, पेंसिल लेकर जाएंगे। अब जब पेंसिल लेकर जाएंगे तो हमसे बोल दिया वर्ग है तो इसे आप वर्ग बनाएंगे। देखिए इस तरीके से ऐसा उठाए वर्ग बना दिए। अब हमें तो ये खाली वाला भाग चाहिए बस। अब ऐसा भाग हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो हम इसे घुमाकर भी देख सकते हैं, देखो ऐसा ये देखने को मिल रहा है। तो राइट आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड है।
52 में देखिए बच्चों वर्ग बनाना है, तो इसे ऐसा ऊपर उठा लिए, थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, ऐसा थोड़ा सा ऊपर उठाए और ये वर्ग बना दिए इस तरीके से। अब ये वाला भाग हमें चाहिए, तो ये वाले भाग को देखिए हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये वाला भाग हमें देखने को मिल रहा है बच्चों, ये रहा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 है सर। इससे देखिए इसे भी हमें वर्ग बनाना है बच्चों, तो इसे हम आगे बढ़ाकर इस तरीके से वर्ग बना लेते हैं। अब ये जो कटिंग रहती है इसी के ऊपर हमें पेन चलाना होता है, तो ये वाला भाग हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप इसे देखते हैं, तो ये भाग आप कहेंगे कि सर जी ये तो एक साथ जुड़ा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड में है बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है करेक्ट आंसर, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब इसे भी हमें वर्ग बनाना है, तो ये आगे बढ़ाते हैं, इस तरीके से वर्ग बना लेते हैं। जब पूरा वर्ग बन जाता है तब क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को कटिंग दी हुई है, इसी कटिंग पर आपको इस तरीके से पेन या पेंसिल चला लेना है। अब ये वाला भाग कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो थर्ड है बच्चों, ये नहीं लगाना, सेकंड लगाना। देखो थर्ड में क्या है, ये ज्यादा ये वाला भाग ज्यादा लंबा दे रहा है, ये वाला भाग इतना लंबा नहीं है, कम है। 55 देखिए, तो इसे भी हमें वर्ग बनाना है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर लाकर वर्ग बना लेते हैं। अब ये जो भाग है इस पर हमें पेन चलाना होता है, तो देखिए इस तरीके की ऐसी एक फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रही है, ये नुकीला भाग कहाँ देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है, तो हम कहेंगे कि सर जी हाँ ऑप्शन नंबर इसी में देखने को मिल रहा है सेकंड में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या बच्चों करेक्ट आंसर है, लगभग लगभग। देखिए यहाँ पर अगर इसे घुमा दें, चलिए मैं घुमा कर दिखाता हूँ, इसे बनाकर दिखाता हूँ इसे किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो ये रहा, इसे हमें घुमाना है। अब घुमाते हैं बच्चों, तो देखिए किस तरीके से घूमेगा, तो यहाँ पर क्या इस तरीके के आकृति के जैसा हमें दिख रहा है, इस वाले फिगर के जैसा नहीं दिख रहा है, इस वाले फिगर के जैसा, तो इसे हम घुमाते हैं, तो देखिए क्या ऐसा फिगर दिख रहा है हमें, नहीं, तो ये वाला फिगर हमें इसमें दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, इस वाले भाग में हमें देखने को मिल रहा है बच्चों। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56, अब इसे भी हमें स्क्वायर बनाना है, तो हम बच्चों इसे ऐसा आगे बढ़ाएं और इस तरीके से कर दें। अब ये वाला भाग हमें ढूंढना है, तो चलिए ये वाला भाग देखिए कहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा भाग आप कहेंगे कि शायद ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहे क्वेश्चन नंबर 57, 56, 59 और 60, 58। देखिए 2 क्वेश्चन में कराऊंगा, 2 आपको होमवर्क रहेंगे। 57 इसे क्या बनाना है बच्चों, वर्ग बनाना है, तो इसे आगे बढ़ाए थोड़ा सा और ये वर्ग बन गया। अब ये जो कटिंग वाला भाग है इसे हमें इस तरीके से पेन चलाना होता है। ऐसा फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। 58 करना है बच्चों, तो देखो वर्ग बनाना है, तो एक सीधी लाइन मिला दो और ये जो कटिंग वाला भाग होता है इस पर हमें पेन चलाना होता है। ये वाला भाग कहाँ देखने को मिल रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 और 60 ये आपका है बच्चों होमवर्क, ये क्या है बच्चों आपका होमवर्क है। चलिए इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको समझ में आ जाए। ये रहा 59 और 60, ये आपका होमवर्क है जो आप लोगों को मुझे करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा या आपको कमेंट करके बताना है हमें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 59 और 60 का। तो आज का था सेशन बच्चों जिसमें हमने सॉल्व किया 2016 का जो पेपर था, इसमें मेंटल एबिलिटी का फुल सॉल्यूशन हमने देखा है। 2006 का यह फुल पेपर हमने यहाँ पर मेंटल एबिलिटी का सॉल्व किया। देखिए 2006 का यह पेपर था आज। और बच्चों इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की जो बुक है आप लोगों की, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक जो सबसे बेस्ट बुक होती है 2023 का नया एडिशन, और साथ ही अरिहंत, तो जो सबसे जो 2 बेस्ट बुक है आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, दोनों का ही फुल सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। एक अरिहंत बुक का फुल सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी कराया जा चुका है, साथ ही इसका जो फुल सॉल्यूशन है आप लोगों को कराया जा रहा है। तो इसका फुल सॉल्यूशन देखने के लिए आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखेंगे तो आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नवोदय में सिलेक्शन ले लीजिए, और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें बच्चों तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी आप लोगों के साथ नवोदय में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद बच्चों।